इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पे स्वागत है। और बेसिकली आज हम लोग जो बात करेंगे वह बात यह करेंगे कि जब आज का टॉपिक बेसिकली यह है कि उत्तर लेखन में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिछली कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जब आंसर लिखते हैं खासकर पेपर 1 का, तो पेपर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होते हैं, पब्लिक फाइनेंस से भी क्वेश्चंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से भी क्वेश्चंस होते हैं और बिहार इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के हैं वो आसानी से पहचान जाते हैं कि क्वेश्चन किस सेक्शन का है। अब क्वेश्चन पहचानने के बाद सबसे बड़ी समस्या तो इसमें लिखना क्या है। तो आज मैं फिर से एक क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और आप लोग उस पर आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये बेसिकली 95 का क्वेश्चन है और जो जटिल क्वेश्चंस मानी जाती भी है कि क्वेश्चंस बेसिकली है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड इट्स वेरियस फेजेस। इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या और इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। हिंदी में लिखा हुआ है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ऑप्शनल का। ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है, तो एक क्वेश्चन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। एक क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समस्या होती कि हम लिखें क्या। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्या समझते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में लिखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा प्रोडक्शन के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। पूरा प्रोडक्शन को, पूरे उत्पादन को व्याख्या करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ज़रूरत है कि सिर्फ जो शुरुआत करते हैं कि इसको मैं अभी फॉर्मेट बना देता हूँ, आप आंसर लिख पाएंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या। जैसे मैं सिंपल बताता हूँ। बेसिकली ये नियम बतलाता यह है कि यदि शॉर्ट रन में, बेसिकली ये बता दो, प्रोडक्शन जब पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो प्रोडक्शन में भी होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन। तो बेसिकली नियम बतलाता यह है कि शॉर्ट रन में यदि उत्पादन के दो साधन है, उत्पादन के साधन बहुत सारे होते हैं लेकिन उन साधनों को दो कैटेगरी में बांट लिया गया है। एक जिसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर्स। तो चलिए हम यहाँ पे लैंड जो ओरिजिनल एग्जाम्पल लिया गया है, ये जो थ्योरी लिखा गया था वो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, बाद में देखा गया कि और क्षेत्र में भी लागू है। तो ये जो थ्योरी बताता है कि यदि उत्पादक है ना शॉर्ट रन में लगातार उत्पादन करती है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ द प्रोड्यूसर produce goods in the short run continuously, then initially marginal product मतलब सीमांत उत्पाद बढ़ती है और फिर घटती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं, जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका कुछ एजम्पशंस होते हैं। और इकोनॉमिक्स में तो बिना एजम्पशन का कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी मॉडल पढ़ते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स में आप मॉडल पढ़े होंगे जो पहले से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो बिना एजम्पशन का तो कोई मॉडल है नहीं। तो समझिए ये भी एक मॉडल है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक मॉडल है जो सर्टेन एजम्पशन पर आधारित है। एजम्पशन फेल तो थ्योरी फेल, क्योंकि जो थ्योरी है उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से परिचित हो, उसी कॉन्टेक्स्ट में सही होगा जो एजम्पशंस है। इसलिए एजम्पशंस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं, इसका क्वेश्चन का हम फॉर्मेट बनाते हैं, तो क्वेश्चन में जो सबसे पहला लिखेंगे, आप लिख सकते हैं फॉर्मेट। इंटरेस्टेड हैं देखिए, अगर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं
तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहला जो है आप इसको इनटू मीनिंग्स लिखते हैं। आप लिख सकते हैं इतिहास भी 2 लाइन में कि जो थ्योरी है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया एग्रीकल्चर में, बाद में अन्य क्षेत्रों में लागू था, ये सब बातें। लेकिन हम वो लिख सकते हैं, मान लिया कि इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ब्रीफ संक्षेप में इंट्रोडक्शन, फिर इसका संक्षेप में इंट्रोडक्शन, मतलब कोई चीज़ को लिखते हैं तो इसका परिचय देना जरूरी होता है, परिचय दीजिएगा इसके बारे में। दूसरा इसका मीनिंग्स लिखेंगे, मीनिंग या डिफिनेशन जिसे कहते हैं, मीनिंग मतलब अर्थ, किसका अर्थ, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अर्थ लिखेंगे। और तीसरा में आइए, तीसरा में क्या लिखेंगे, एजम्पशंस ऑफ थ्योरी, मतलब मान्यताएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मान्यताएं, क्या किस मान्यताओं पर आधारित है। और जब मान्यताएं लिख दिए फिर हम लोग सीखेंगे इसका एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी या लॉ, नियम के यानी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपात नियम की व्याख्या, हिंदी में लिखते हैं ना, परिवर्तनशील अनुपात नियम की व्याख्या, इसको पूरा व्याख्या करेंगे। आज जब व्याख्या हो गया तो यानी कि पहले तो इसका एक टेबल है, एक टेबल को लेंगे और टेबल को में आपका जो इसमें पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, इस पूरे स्टेज को वहाँ वर्णन करेंगे, इसके डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन का 2 पार्ट है, 3 पार्ट भी होता है, इसमें 2 पार्ट है। पहला क्या है, एक टेबलर फॉर्मेट में लिखिएगा, इसका स्टेज को दर्शाइएगा, फिर इसके डायग्राम को बनाना है और इस डायग्राम के द्वारा फिर आपको फेजेस को, यानी कि जो 3 फेज बात कर रहा है उस तीनों फेज को एक्सप्लेन करेंगे। उसको अलग से एक दे दीजिएगा 5 नंबर में, है ना, स्टेजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपात नियम की अवस्थाएं। फर्स्ट स्टेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरा स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब ये इतना करने के बाद 2-4 मिनट और लगेगा, इतना करने के बाद यानी कि 5 मिनट हो, यानी कि जो आपका स्टेज जो हो गया। अब इतना करने के बाद हम यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको लिखना है कि जो पहला जो स्टेज है, चूँकि मैं टॉपिक पढ़ाने में बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो, कि पहला स्टेज जो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स है, क्यों है, यानी कि शुरुआत में उत्पादन क्यों बढ़ते उसका कारण लिखना होगा, फिर क्यों घटते उसका कारण लिखना होगा, फिर नेगेटिव हो जाते उसका कारण लिखना होगा, क्योंकि तब ना थ्योरी कंप्लीट होगा कि अगर इंक्रीज कर रही है शुरू में तो क्यों कर रही है। शुरू में मशीन अच्छे होते हैं, लेबर शुरुआत में काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तरोताज़ा होते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है क्षमता घटते जाती है। जैसे कैसे ना, एक दौड़ लगाने वाला शुरू में स्पीड कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर घटने लगता है, कब, तो ये सब नियम कब होगा लागू, जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस होगा तब। और हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब लागू होगा, शॉर्ट रन में। और शॉर्ट रन में जैसे जानते हैं कि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर। अब तीनों को एक काउज बताएंगे और फिर लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ, है ना। अब तीनों स्टेज को वर्णन करेंगे तो देखिएगा तीनों स्टेज में जो सेकेंड स्टेज है वो सेकेंड स्टेज द बेस्ट स्टेज माना जाता है। कंक्लूजन लिखते हैं कि विद अबव डिस्कशन, मैंने ऊपर के डिस्कशन से हम यह पाते हैं कि दूसरा स्टेज सबसे अच्छा स्टेज है और एक रेशनल प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में रहना पसंद करता है। और फिर थोड़ा सा इसका एप्लीकेशंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशंस के पहले एक चीज़ और डाल दीजिएगा, लिमिटेशन। मतलब कि कहाँ कहाँ पे ये थ्योरी लागू है, कहाँ नहीं लागू हो सकता है। लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन लिखिएगा। और लिमिटेशन के बाद थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन लिखिएगा, इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन, और फिर आपका कंक्लूजन। इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को कई एक बार पढ़िए और क्वेश्चन में वही चीज़ को लिखना है
जो चीज़ें पढ़ जो पूछी जाती है, इधर उधर की बातें मत लिखिए। जैसा कि लोग बीए के स्टूडेंट यहाँ के लोग कुछ करते हैं कि हम 8 पेज लिख देंगे, 10 पेज लिख देंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर हम 22 डायग्राम बना के आएँ। कुछ लोग कहते हैं सर हम 40 डायग्राम बनाएंगे। अब काहे को 40 डायग्राम बनाइएगा, आप एक ही डायग्राम इसमें बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ही का 2 डायग्राम है, यानी एक ही डायग्राम कहेंगे इसको हम। एक ही डायग्राम, एक ही टेबल होगा, ये पूरा आपका अच्छा से हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इस पूरे थ्योरी को जो है आप अच्छे तरीके से समझ भी लीजिएगा और इसका आंसर भी तैयार कर पाइएगा। क्लियर? चलिए, और फिर हम जो है अगले दिन फिर मैं कुछ आप लोग के लेके आऊँगा। आप तैयारी कीजिए, आपका होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। और अगर हमसे लगातार लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। और हम आपको 14 फरवरी से टेस्ट सीरीज की शुरुआत भी कर रहे हैं, उसमें भी चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 10 टेस्ट आपको लेंगे, फुल फ्लेज टेस्ट होगा, ताकि जो है आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।